है गुड न्यूज टुडे। मां महालक्ष्मी के आगमन की आहट से बाजारों में धन वर्षा के संकेत मिलने लगे हैं। बाजारों में दुकानें खरीदारी के लिए सजकर तैयार हैं और आलम यह है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं है। दुकानों पर खरीदार भारी तादाद में उमड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा रौनक ज्वेलरी और बर्तनों की दुकानों पर है। कल धनतेरस का त्योहार है और इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चाहे दिल्ली हो या लखनऊ, मुंबई हो या फिर चंडीगढ़, सभी जगहों पर बाजारों में धनतेरस की रौनक देखते ही बन रही है। देखिए। खरीदारी का ये मौका बेहद खास है। इस मौके पर जमकर खरीदारी होती है। धनतेरस और दीपावली पर देश भर के बाजार सज जाते हैं और ग्राहकों से गुलजार हो जाते हैं। चाहे कपड़ों और गहनों की दुकान हो या फिर बर्तनों और सजावट के सामान की दुकान, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने में जुट जाते हैं। खासकर धनतेरस को ध्यान में रखकर बर्तन और सोने चांदी के अलावा गाड़ी, जमीन जायदाद, लग्जरी चीजों और घर में काम आने वाली चीजों की खरीदारी जमकर हो रही है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के चांदनी चौक ले चलते हैं, जहां धनतेरस की खरीदारी के लिए दुकानें सज गई हैं। कहा जाता है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाकर दिवाली में मनाऊंगी। दिवाली ऐसा त्योहार है जिसमें तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती है। चाहे घर की सफाई करना हो, घर को सजाना हो, संवारना हो, और उसके बाद शुरू होता है धनतेरस से दिवाली का त्योहार। और धनतेरस की शॉपिंग लोग बेहद खास करते हैं क्योंकि इस दिन चांदी खरीदा जाता है, सोना खरीदा जाता है, लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। और अगर शॉपिंग में बात करें और पुरानी दिल्ली ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। पुरानी दिल्ली आए हैं हम क्योंकि सबसे ज्यादा खरीदारी करने लोग यहीं पहुंचते हैं। आपको कुछ भी खरीदना हो, आप पुरानी दिल्ली चांदनी चौक आ जाइए, आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होगा। चाहे कपड़ों की खरीदारी हो, मूर्तियों की खरीदारी हो, घर को सजाने का सामान, और अगर बात धनतेरस की कर रहे हैं तो सोना चांदी। ऐसे में चांदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आप पहुंचे चांदनी चौक और यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं लोग, ग्राहकों का क्या मूड है और दुकान पर क्या कुछ खास मिल रहा है, हम सीधा यहाँ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ही ग्राहक हमें मिल गया है। ये बताइए क्या खरीदा? हम कटोरी और चम्मच खरीद रहे हैं। अच्छा, धनतेरस के मौके पर जो खरीदारी की जाती है वो बेहद खास होती है क्योंकि लोग कहते हैं इस दिन आप खरीदारी करिए तो आपके घर में लक्ष्मी जो है वो दोगुनी आती है। आपने पहले से ही बुक करके रखा था या अभी खरीदे? अभी खरीद रहे। तो ये खरीदा आपने, ये चांदी में? हाँ जी, चांदी में खरीदा है क्योंकि दुकान जो है उसका नजारा बेहद खूबसूरत है। चाहे एंटीक ज्वेलरी की हम बात करें, यहाँ पर आपको चांदी में एंटीक ज्वेलरी नजर आती है, वहीं सामने बिल्कुल ऐसे दुल्हन वाला हार भी आपको नजर आएगा और वहीं पर भगवानों की मूर्तियां भी चांदी की। और इसके अलावा क्योंकि दिवाली वाले दिन लोग सिक्के जरूर खरीदते हैं, धनतेरस के मौके पर एक दूसरे को तोहफे देने के लिए भी सिक्के खरीदे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वैरायटी में सिक्के भी नजर आएंगे। धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। कल धनतेरस है और दुकानदारों ने भी धनतेरस की तैयारी कर ली है। इस बार पारंपरिक बर्तनों के अलावा मॉडर्न कटलरी भी ट्रेंड में है। जर्मन कटलरी इस समय हमारे सामने है और बहुत सुंदर पीसेस जो है इस बार दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए रखे हैं। चांदी के वर्क वाली कटलरी यहाँ पे मौजूद है जिसमें ड्राई फ्रूट रखा जाता है। दिवाली में अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए, घरों में सजाने के लिए ये कटलरियाँ बहुत इस्तेमाल की जा रही हैं। डिजाइनर बर्तन हम इन्हें कह सकते हैं जो इस समय लाजपत नगर बाजार में मिल रहे हैं। और क्या दिवाली ऑफर्स हैं जानेंगे दुकानदारों से, क्योंकि धनतेरस है, हर कोई डिस्काउंट की उम्मीद में होता है। दुकानदार भी ऑफर चलाते हैं। आप क्या क्या ऑफर चल रहे हैं? हमारे यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2000 की शॉपिंग करते हो तो आपको एक लकी ड्रॉ कूपन मिलता है। 15 नवंबर को जो ड्रॉ होगा उसमें फर्स्ट प्राइज है इलेक्ट्रिक स्कूटी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। काफ़ी प्राइजेस चल रहे हैं और रेट भी काफ़ी हद तक हमने बहुत ही होलसेल वाले लगा रखे हैं। तो हम जो देख रहे हैं ये कटलरियाँ बहुत सुंदर हैं। क्या इन्हें कहते हैं, क्या इनके प्राइस अगर आप हमें बता सकें?
ये सभी जो है सिल्वर में जर्मन मेटल है, इनके ऊपर जर्मन पॉलिश हुई है जो ब्लैक नहीं पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि पूजा की थाल भी खरीदी जाती है और आपने पूरी सजा के यहाँ पे दुकान में। जी, ये पारंपरिक थाल है जिससे पूजा दिवाली को लोग करते हैं और ये सभी जर्मन मेटल में है। पॉलिश इनकी कभी जाएगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी। इसके अलावा हमारे पास कांसे के बर्तन है, पीतल की जोत है, पीतल के बर्तन लगे हुए हैं जिन्हें खरीदना लोग अच्छा मानते हैं। लेकिन धनतेरस के मौके पर किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की खरीदारी से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश प्रसन्न होंगे? धनतेरस के इस खास मौके पर बर्तनों के अलावा सोने चांदी के गहनों की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है जो धनतेरस पे शॉपिंग की जाए उसका 13 गुना फल मिलता है। भगवान कुबेर की पूजा के बाद लोग धनतेरस की शॉपिंग के लिए आते हैं, सोना चांदी पीतल खरीदना पसंद करते हैं। इसके लिए जूलर्स ने काफी खास तैयारी की है, क्योंकि धनतेरस के मौके पे दुकान है वो खचाखच कस्टमर्स से भरी होती है और धनतेरस से एक दिन पहले का समय है, लेकिन खरीदारी अभी भी चल रही है। लोग आज से ही लोगों ने अपनी दिवाली शॉपिंग शुरू कर दी है। ज्वेलरी देखी जा रही है, सुंदर सुंदर नेकलेस यहाँ पे हैं, अलग अलग वैरायटी के इस बार जो है वो ज्वेलर्स ने खास सोने की जो ज्वेलरी है उस पर काफी फोकस किया है, क्योंकि धनतेरस में सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सोने के सिक्के खरीदे जाते हैं, चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, ज्वेलरी गिफ्ट की जाती है अपने घर वालों को देने के लिए। इस समय लोग यहाँ पे कुछ कस्टमर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो आज के दिन शॉपिंग करने आए हैं। आज आप शॉपिंग कर रहे हैं, कल धनतेरस है, धनतेरस में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल, उसी के लिए कर रहे हैं। आप क्या खरीदने आए हैं? सेट खरीदने आए हैं। सेट किसके लिए? अपनी बेटी के लिए। अच्छा, आपके लिए शॉपिंग हो रही है, तो दिवाली के लिए क्या खास मौका चुना हुआ था या फिर ऐसे ही? नहीं, मतलब ऑस्पिशियस ऑलरेडी है और फिर मेरी शादी 1 महीने में, तो फिर हम वो डबल अपॉर्चुनिटी देख के इधर आ गए हैं लेने के लिए। तो आज आए हैं क्योंकि दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं उसके। धनतेरस की शॉपिंग भी और शादी की भी बिल्कुल क्योंकि शादियों का सीजन भी है, तो कोशिश है कि जितनी भी शॉपिंग की जाए, जितना सोना चांदी हीरा जेवरात जितनी भी खरीदारी की जाए वो धनतेरस के मौके पे की जाए, ताकि आशीर्वाद के साथ साथ जो है वो खरीदारी का भी मौका बना रहे। ये तो वो चीजें हैं जिनकी खरीदारी आपके भाग्य को जगा सकती है। तो ये खरीदारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रही, बल्कि यूपी के लखनऊ में भी बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। धनतेरस पर्व है खरीदारी का। वैसे तो हर तरह की खरीदारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खरीदा जाता है वो है बर्तन। और इस समय बर्तन की दुकानों में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। वैसे तो धनतेरस पर लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं, लेकिन देखने के लिए भी कई लोग आते हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लखनऊ में भी लोग हैं और खरीदारी कर रहे हैं। पूछते हैं इनसे, क्योंकि मैम ये बताइए, आप खरीदने आई हैं या धनतेरस पर शायद कल खरीदेंगी, क्या किस तरह की चीज खरीदती हैं? जो जरूरत है किचन में, या ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है बहुत दिन से आप किचन के लिए सोच रही थी वो? नहीं, मैं जो जरूरत है वही ले रही हूँ। क्या लिया आपने? क्या ले रही हैं? थालियां ली हैं अपने सर्वेंट्स को देने के लिए, और अपने घर के यूज के लिए पीतल के सामान लिए हैं पूजा उजा के लिए। ये बताइए कि हमें तो हर तरह की बहुत तरह की रेंज दिख रही है, आप क्या खरीदने आई हैं या माइंड में कब किया है कि धनतेरस पर कौन सा बर्तन खरीदना है? बर्तन खरीदना तो बहुत जरूरी और शुभ है। हाँ। इनकी वन ऑफ द स्पेशल शॉप है लखनऊ में, बहुत मजा आता है। हम लेते हैं तो हम गिफ्ट के लिए बहुत सामान यहाँ से लेके जाते हैं, सब अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में देते हैं। हर साल हम लोग दिवाली के तुरंत बाद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी फिर से दिवाली की तैयारी में शुरू लग जाते हैं। एंड हमें बड़ी उत्साह से इंतजार रहता है कि दिवाली आएगी तो हम कुछ ना कुछ अपने कस्टमर्स के लिए लाएंगे। जैसे इस साल हमारा ये डिजाइनर कलेक्शन हमने लॉन्च किया है, द नैवेद्यम कलेक्शन। आज इसको आप खुद देख सकते हैं, पूरा हाथ का बना हुआ थाली सेट है आपका, और इसकी टैगलाइन ही हमने रखी है कि इस ब्रास में कुछ खास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रास जो आप देखेंगे 100% लेड फ्री ब्रास है, पूरा हाथ की नक्काशी का काम होगा इसमें आपका, और ये डल नहीं पड़ेगा। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी के साथ ही बर्तनों की खूब खरीदारी होती है और ज्यादातर लोग बर्तन खरीदते नजर आते हैं। वहीं धनतेरस के इस खास मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से एक अजूबा स्टोर खोला गया है। यहाँ जरूरतमंद अपना आधार कार्ड दिखाकर कोई भी सामान केवल 1 रुपए में खरीद सकते हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में जरूरतमंद लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की।
बम्पर दिवाली के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ नगर निगम ने एक अलग जो उपराला है वो किया है। क्या किया है आप देख सकते हैं कि 1 रुपए में तमाम चीजें हैं वो मिलेगी। एक स्टोर है वो खोला गया है चंडीगढ़ में, आप देख सकते हैं, जहां पर 1 रुपए में कपड़े हो, जूते हो, एंटीक सामान हो, इलेक्ट्रिकल सामान हो, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिलेगी। क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। अनूप जी, जानना चाहेंगे क्या ये उद्देश्य है इसको खोलने का? देखिए, उद्देश्य हमारा आज से 5-6 महीने पहले शुरू हुआ था, रीड्यूस रिसाइकल रीयूज के हिसाब से, और जिससे हमने जो भी लोगों से अपील करी थी कि आपके घर में जो चीज़ आप नहीं यूज़ करते और वो वहाँ डोनेट करें। पहले हमने अलग जगह जगह हर सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में लगाए, हर वार्ड के, तो हमारी भारी मात्रा में लोगों ने डोनेट करा। माँ लक्ष्मी पधारने वाली हैं, लिहाजा माँ लक्ष्मी के स्वागत और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी पसंद की खरीदारी करके आनंद और माँ के आशीर्वाद का लाभ उठाइए। दिल्ली से अनामिका गौर, नीतू झा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस के इस खास मौके पर खुशहाली और समृद्धि के लिए सभी लोग कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करते हैं, लेकिन इसके लिए शुभ मुहूर्त का जानना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदना है आपको और क्या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली का पर्व अंधेरे से उजालों की तरफ ले जाने का पर्व है, लेकिन दिवाली से पहले जीवन के शुभ दिनों का सबसे शुभ मुहूर्त आ चुका है। इस मुहूर्त में उम्मीदों का उजियारा भी है और संपन्नता का आशीर्वाद भी है। एक तरह से कहें तो ये समय मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर से वरदान पाने का भी है और भगवान धनवंतरी से मांगी आरोग्य की कामना पूर्ण होने का ये शुभ अवसर है। यही वजह है कि धनतेरस पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कहते हैं धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना वरदान बनकर बरसती है। इस दिन बर्तनों का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने से जीवन का समृद्धि द्वार खुल जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि खरीदारी के लिए साल भर में ये दिन सबसे शुभ होता है। इस बार धनतेरस कई दुर्लभ संयोग के साथ आई है और धनतेरस पर बरसों बाद कई अद्भुत योग बन रहे हैं। धनतेरस के पर्व पर जो सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है वो ये है कि शनि अपनी ही राशि में विद्यमान हैं, वो भी मार्गी होकर के कुछ दिनों पहले तक वक्री स्थिति में मौजूद थे। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति एक प्रबल धन योग भी बना रही है और चंद्रमा शुक्र की स्थिति की वजह से धनतेरस पर इस बार प्रबल धन योग की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाने वाला पर्व है। कहते हैं इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये दिन भगवान कुबेर का भी है, लिहाजा भगवान कुबेर को भी धन और आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला देवता माना गया है। यही वजह है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बेहद फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है। वहीं मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। एक प्रश्न लोगों के मन में ये भी होता है, क्या धनतेरस पर भी खरीदारी का कोई खास शुभ मुहूर्त है। ऐसे में सवाल ये भी है कि किस मुहूर्त में खरीदारी की जाए जिससे बेहतर लाभ मिल सके। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि को दोपहर 12:35 से शुरू होगा। ऐसे में शुभ होगा कि धनतेरस की खरीदारी दोपहर 12:35 के बाद ही शुरू करें। हालांकि उत्तम समय शाम 5:46 से शुरू होकर 7:42 तक रहेगा।
और पूजा का उत्तम समय भी शाम 5:46 से शुरू होकर 7:42 तक रहने वाला है। धनतेरस जो है वो त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि इस बार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के बाद शुरू हो रही है। तो दोपहर 12:35 के बाद ही आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। वैसे तो दोपहर 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी करें, कभी भी पूजा करें, लेकिन शाम को जो 5:46 से लेके 7:42 तक का समय है, इस समय में अगर आप पूजन करें या इस समय में अगर आप खरीदारी करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा शुभ होंगे। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में सवाल है, धनतेरस पर किन वस्तुओं की खरीदारी करें? धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। वहीं यदि धनतेरस के दिन कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर ले आएं। मान्यता है इससे धन की कमी कभी नहीं होती। इसके अलावा गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार धनतेरस ऐसे संयोग में पड़ रहा है जिस पर अगर आप धनतेरस पर खरीदारी करते हैं या धनतेरस पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो इसके फल बड़े शुभ होंगे। वर्ष भर संपन्नता और समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। धन्वंतरी देव की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और वैद्य के रूप में पूजा जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता हैं और धनतेरस पर उनकी पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। धनतेरस का जो पर्व है वो संबंध रखता है कुबेर देवता से, इसीलिए इसका संबंध धन से है और ये संबंध रखता है धन्वंतरी से भी, और धन्वंतरी हैं देवताओं के वैद्य, इसीलिए इसका संबंध आपके स्वास्थ्य से भी है। तो धनतेरस के अवसर पर अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की चिकित्सा में सहायता करते हैं, अस्पताल में फल या दवाइयां बांटते हैं या किसी व्यक्ति को दवाइयां देते हैं, किसी की मेडिकल हेल्प करते हैं, तो इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य का और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। हिंदू मान्यता में रचे बसे त्योहारों में हजारों संदेश होते हैं। धनतेरस भी हमारी परंपरा का ऐसा ही पर्व है और ये पर्व दीपोत्सव से ठीक पहले आता है। हमें समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देता है, साथ ही हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है और उस ऊर्जा का वर्ष भर हमारे भीतर अनवरत संचार होता रहता है। तो इस धनतेरस पर भी शुभ मुहूर्त में खरीदारी कीजिए और जलाइए अपनी कामनाओं के दीपक, जिससे माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर पधारें और आपको आरोग्यता के साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली में सजाए जाने वाले दिए की रौनक सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी जा पहुंची है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आवास पर दिवाली मेले का आयोजन किया, जिसमें हिंदू समुदाय की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अपने सरकारी आवास पर दिवाली मनाई और इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को दीपावली की दावत दी। दिवाली का क्रेज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी अब उतना ही देखा जा रहा है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक दिवाली को लेकर जबरदस्त उत्साह है।
भारत में दिवाली भले ही रविवार को मनाई जाएगी, लेकिन विदेशों में दिवाली का उत्सव शुरू हो चुका है। जोश, जज्बा, उल्लास का त्योहार दिवाली अभी से ही लोगों के रग रग में घुलने लगा है और उसका जश्न भी शुरू हो चुका है। बुधवार रात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर दिवाली पूरे जोश खरोश के साथ मनाई गई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट की गई थी। काफी संख्या में लोग इस आयोजन में शरीक भी हुए। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और भारत में अपने दिवाली मनाने को याद किया। It was always such a beautiful celebration of community and family. It was a way for children to, I think, understand through the traditions of that celebration, the importance and the joy that should come with shedding light on moments of darkness. इस कार्यक्रम में लोगों के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन का इंतजाम किया गया था, जिसका भरपूर स्वाद उठाया गया। ब्रिटेन में दिवाली की धूम दिखने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक की दीपावली मनाने की तस्वीरें सामने आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले अपने आधिकारिक निवास डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम रखा, जहां बड़े ही शानदार ढंग से सजावट की गई थी। यहां हिंदू समुदाय के मेहमानों का भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस खास मौके पर सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय की कई दिग्गज हस्तियां और तमाम लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री सुनक ने ब्रिटेन तथा दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी और उनकी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास प्रस्तुति में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।